नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन और मिसमैच्ड, जो हमने वर्गीकरण या बेमेल इससे पहले वाले पार्ट में देखा था, उससे ही संबंधित ये पार्ट दूसरा है। इसमें हम इन सभी को देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था शरीर के अंग से संबंधित प्रश्न देखे थे, जल से संबंधित देखे थे, सब्जियों से संबंधित देखे थे, महीनों से संबंधित देखे थे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर देखे थे, विशेष तथ्यों के आधार पर देखे थे, वाद्य यंत्र अस्त्र शस्त्र के आधार पर देखे थे, और शाकाहारी और मांसाहारी के आधार पर देखे थे, पालतू और जंगली के आधार पर देखे थे, अंडज और स्तनपायी के आधार पर देखे थे, जलचर और उभयचर के आधार पर। ये सभी हमने पार्ट फर्स्ट में देखे थे। इन सबसे रिलेटेड सवाल हमने पार्ट फर्स्ट में किए थे। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें वर्ग से संबंधित, गण से संबंधित, अंकों के योगफल से संबंधित, भाजकता के नियम से संबंधित, अंकों की पुनरावृत्ति से संबंधित, सम व विषम के आधार पर, भाज्य व अभाज्य संख्या के आधार पर, आरोही व अवरोही क्रम के आधार पर, वर्णमाला के स्वर व व्यंजन के आधार पर, और उस वर्णों की आकृति के आधार पर जो हमें बेमेल या बेमेल छाटना है, वर्गीकरण करना है, इन सब के आधार पर हम किस प्रकार से करेंगे आगे हम वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा था वर्ग पर आधारित। अभी इस प्रकार से प्रश्न दिया होगा, वर्ग पर आधारित है, इसके प्रत्येक से संबंधित मैंने उदाहरण उनके सामने लिखे, उनके साथ ही लिखे हैं। जैसे वर्ग पर आधारित है तो इसका ये उदाहरण है। इसमें से हमें बेमेल छाटना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तीन एक समान होंगे और तीनों में एक समान सा रिलेशन लग रहा होगा, और चौथा कोई भिन्न होगा, विपरीत या अलग समूह का होगा, उसे हमें ज्ञात करना। यहाँ देखिए वर्ग पर आधारित 16 जो कि 4 का वर्ग होता है, 49 जो 7 का वर्ग होता है, और 81 जो 9 का वर्ग होता है। लेकिन 80 यहाँ किसी का वर्ग नहीं है, तो इसमें बेमेल कौन सा हुआ? बेमेल कौन सा हुआ? 80 वाला, यानी जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? 80 सेकेंड वाला जो है हमारा आंसर होगा कि इसमें से बेमेल कौन है? 80, क्योंकि ये 4 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, लेकिन 80 किसी का वर्ग नहीं है। तो हमारा इसका आंसर बेमेल क्या होगा कि हमारा जो आंसर है वह सेकंड नंबर वाला 80 आंसर है। अब अगला है घन पर आधारित। यहाँ देखिए कि घन पर आधारित अब अगर हम देखते हैं, ये 3 का घन है, 3 का क्यूब 27 होता है, ये 4 का घन है, और ये 9 का घन है। 3 का, 4 का और 9 का। लेकिन 506 किसी का घन नहीं है। 506 किसी का घन नहीं है, तो इसका बेमेल जो होगा हमारा क्या होगा? डी वाला, वो क्या है? 506। जो हमारा आंसर क्या होगा? डी 506। अब यहाँ अंकों के योगफल पर आधारित, किस प्रकार से प्रत्येक अंक का योगफल करते हैं। 6, 3, 9 और 1 कितना हुआ योगफल? 10। 4, 2, 6 और 4 कितना हुआ योगफल? 10। 4, 2, 6 और 3 ये कितना हुआ? 9। 5 और 1 6 और 4 10। अब यहाँ देखिए बाकी तीनों का योगफल 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ 9 आ रहा है, तो इसका बेमेल कौन सा होगा? थर्ड वाला आंसर होगा, जो सी 324 यहाँ बेमेल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद भाजकता के आधार पर, अब यहाँ देखिए भाजकता के आधार पर अगर हम 13 में 117 का भाग देते हैं तो 9 बार जाता है। 117 में 13 का भाग देते हैं तो 9 बार जाता है। 162 में जब 18 का भाग देते हैं तो 9 बार जाता है, और 171 में जब हम 19 का भाग देते हैं तो वह भी 9 बार जाता है, और 304 में जो 16 का भाग दिया जाता है तो वह भाग 19 बार जाता है। तो यहां सब में भाग करने पर 9 9 9 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ 19 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा बेमेल कौन सा हुआ? डी वाला। आंसर कौन सा हो गया? डी वाला हमारा डी, और आंसर हो गया हमारा डी 304। 16 जो है यहाँ बेमेल है, यानी इन तीनों से अलग है। यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति 9, 3, 4, 5 इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई। 7, 2, 4, 6 कोई भी अंक वापस दोबारा नहीं आया है। 9, 6, 5, 6, लेकिन यहाँ 6 2 बार आया है। 8, 7, 3, 9 इसमें भी कोई दोबारा नहीं आया है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें भी कोई डबल नहीं है, इसमें भी कोई डबल नहीं है, इसमें भी कोई डबल नहीं है, लेकिन इसमें डबल है। तो हमारा बेमेल कौन सा हुआ? सी वाला। आंसर क्या हो गया हमारा? सी 56 जो है हमारा बेमेल है, इन सबसे अलग है। अब यहाँ देखिए सम और विषम संख्या पर आधारित।
सम व विषम संख्या के आधार पर। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वह सम संख्या है, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है विषम संख्या है। क्या जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह सम संख्या है, जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता है वह विषम संख्या है। यहाँ देखिए 246 में 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो हमारा जो बेमेल होगा वह क्या होगा, 723 3 नंबर वाला। क्यों होगा कि बाकी सभी सम संख्या है लेकिन ये विषम संख्या है, इसीलिए हमारा बेमेल हो गया। यहाँ देखिए 723 विषम संख्या है, 735 विषम संख्या है, 733 विषम संख्या है, लेकिन यह सम संख्या है। ये तीनों जो विषम है और अकेला ये सम है, तो ये हमारा बेमेल हो गया। कौन सा आंसर हुआ हमारा, 408 चौथे नंबर वाला हमारा बेमेल हो गया। अब देखिए आरोही व अवरोही क्रम के आधार पर, आरोही व अवरोही क्रम के आधार पर। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में बड़ा वाला लिखा जाएगा, वह आरोही क्रम होता है। और अवरोही क्रम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाएगा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा वाला लिखा जाएगा। यानी जब छोटे से बड़े की ओर चलते हैं तो आरोही क्रम, और बड़े से छोटे की ओर चलते हैं तो अवरोही क्रम। यहाँ देखिए 10, 12, 18 ये छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, यानी ये आरोही क्रम में है। 20, 22, 24 छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, आरोही क्रम में है। 20, 19, 18 लेकिन यह छोटे से बड़े की ओर नहीं, बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, यानी अवरोही क्रम हो गया। और यह है 30, 32, 36 ये भी आरोही क्रम हो गया। अब इस पर बेमेल कौन सा होगा हमारा, 3 नंबर वाला, क्योंकि ये तीनों सब आरोही क्रम में है लेकिन ये अवरोही क्रम में है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, तीसरे नंबर वाला क्या है, 20, 19, 18 हमारा बेमेल होगा। यहाँ देखिए 18, 17, 16 बड़े से छोटा, 9, 8, 7 एक बड़े से छोटा, 6, 5, 4 एक बड़े से छोटा, लेकिन 2, 4, 8 ये छोटे से बड़ा हो गया है। यानी ये सभी अवरोही क्रम में है लेकिन ये आरोही क्रम में आ गया। तो हमारा बेमेल कौन सा होगा, चौथे नंबर वाला 2, 4, 8। उसके बाद यह देखिए वर्णमाला के आधार पर जो स्वर व्यंजन के आधार पर दिया गया है वह देखिए, NODE नोड, ABOD एबोड, शई और एक्रॉस। अब यहां देखिए इसमें AEIOU AEIOU 2 बार स्वर आया है, यहां भी AEIOU 2 स्वर हैं, 3 स्वर हैं। यहां SHY कोई भी स्वर नहीं है, वोवेल्स। यहाँ A और O 2 स्वर है। अब यहाँ देखिए कौन सा बेमेल होगा, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, लेकिन इसमें स्वर नहीं है, तो हमारा बेमेल कौन सा होगा, C। और C वाला क्या है, तो C वाला जो है हमारा बेमेल होगा। अब यहाँ देखिए AEHZ, इसका बेमेल कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ इनकी आकृतियों को देखते हैं। एक यहाँ देखो ये कितनी लाइन से मिलकर बन रहा है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये भी 3 लाइन से मिलकर बना है। यहाँ देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये भी 3 लाइन से बना है। लेकिन इसको देखते हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 लाइन से मिलकर बना है। इसको बनाते हैं 1, 2 और 3, ये भी 3 लाइन से बनकर बना है। अब यहाँ बेमेल कौन सा होगा, ये भी 3 रेखाओं से बना है, ये भी 3 रेखाओं से बना है, ये भी 3 रेखाओं से बना है, लेकिन ये ई वाला है जो 4 रेखाओं से बना है। तो हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा, सेकंड नंबर ई वाला हमारा बेमेल होगा। क्यों होगा कि बाकी सभी शब्द 3 रेखाओं से मिलकर बने हैं, लेकिन अकेला ई जो है वह 4 रेखाओं से मिलकर बना है, तो इसलिए हमारा बेमेल क्या होगा, ई होगा। NZHT इसमें से बेमेल छाटना है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या लॉजिक लगता है, तो सबसे पहले हम आकृति वाला लॉजिक लगाते हैं कि इनकी आकृति कैसे बनी है। ये 1 और 2 लाइन से मिलकर बना है, 2 रेखा से मिलकर, ये 1, 2, 3 से मिलकर बना है। यहाँ 1, 2 और 3 ये भी 3 रेखाओं से मिलकर बना है, 1, 2, 3 ये भी 3 रेखाओं से मिलकर बना है। अब यहाँ देखिए ये भी 3 रेखा से बना है, ये भी 3 रेखा से बना है, ये भी 3 रेखा से बना है, लेकिन ये 2 रेखा से बना है, इसलिए जो हमारा बेमेल होगा वह क्या होगा, चौथे नंबर वाला टी हमारा आंसर होगा। यहां देखिए ABEO। अब यहां क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए AEO तीनों स्वर हैं लेकिन B व्यंजन है, तो यहां हमारा बेमेल क्या हो गया, B। क्यों हो गया कि बाकी तीनों जो है वह स्वर है लेकिन अकेला B जो है व्यंजन है।
अब यहाँ देखिए QOOM WUUS JIIF VTTR। अब यहाँ देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ ऐसे हमें कोई लॉजिक मालूम नहीं होता है कि हम इनको, यहाँ ये कोई अर्थपूर्ण शब्द भी नहीं है कि हम इनको अर्थपूर्ण शब्द बना ले उसके बाद हम अलग से बेमेल छाट ले। अब इसका अगर हम नंबरिंग करते हैं सभी वर्ड की तो देखते हैं क्या होता है। इस प्रश्न को इधर मैं सोल्व करता हूं। QOOM WUUS JIIF VTTR। यहाँ Q का नंबर होता है 17, O का 15 और यह हो गया 13। W का नंबर होता है हमारा 23, U का नंबर होता है हमारा 21 और यहाँ S है तो यह हो गया 19। J का होता है 10, 9 और F का होता है हमारा 7। और यहां देखिए V का होता है हमारा 22, T का 20 और R का 18। अब ये हमने सबकी नंबरिंग कर दी। अब यहां देखिए 17 में से यहां इसने -2 किया, यहां +0 किया, यहां वापस -2 किया। अब यहां 23 में से इसने यहां पर वापस -2 किया, वापस +0 किया और वापस -2 किया। यहां देखिए इसने 10 में से -1 किया है, +0 किया है और यहाँ -2 किया है। यहाँ 22 में से -2 किया है, यहाँ वापस +0 किया है, यहाँ वापस -2 किया है। अब कौन सी सीरीज बन रही है देखो, -2 +0 -2, -2 +0 -2, -1 +0 -2, -2 +0 -2। अब कौन सी सीरीज अलग दिख रही है? तीसरी वाली है, ये सीरीज अलग दिख रही है। तो तीसरे वाला जो शब्द है हमारा यह बेमेल होगा। क्यों होगा? कि इनके वर्णों के क्रमों का अंतर बाकी तीनों वर्णों के क्रमों के अंतर से भिन्न है, इसलिए ये जो होगा वो हमारा आंसर होगा। कौन सा? तीसरे नंबर वाला, यह हमारा बेमेल होगा। अब यहां देखिए SORE SOTLU NORAGE MEJNAIS। अब यहां ध्यान से देखिए, इनसे हम अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। जब ऐसा प्रश्न आ जाए और हमें दिख रहा है कि हम इनसे अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं तो सबसे पहले अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। यहाँ कौन सा बनेगा? R दिख रहा है, O दिख रहा है, S दिख रहा है, A दिख रहा है। यह क्या बन जाएगा हमारा? रोज, ROSC। यहाँ SOTLU लिख रहा है तो क्या बन सकता है? लोटस। यहाँ NORAGE तो यहाँ क्या बन रहा है? ORANGE। यहां देखो MEJNAIS क्या होता है? जास्मिन हो सकता है, JASMINE, जास्मिन, JASMINE, जास्मिन हो गया। अब यहां देखो, रोज एक फूल है, लोटस भी एक फूल है, जास्मिन भी एक फूल है, लेकिन ऑरेंज संतरा है, ये एक फल है। तो हमारा बेमेल क्या होगा? ऑरेंज। क्यों होगा? कि बाकी तीनों तो फूल है और ये फल है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा तीसरे नंबर वाला ऑरेंज जो है वह हमारा आंसर होगा, हमारा बेमेल होगा। यहां देखिए, इनसे भी क्या हम अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। ये देखो P, ये I, ये N और ये पिंक। तो ये देखो, ये रंग का नाम बना है, तो इसमें भी देखते हैं रंग का नाम बनता है कि नहीं। V से कौन सा रंग समझ होता है? वॉयलेट। वॉयलेट की सारे शब्द इसमें है, VOILET, वॉयलेट हो गया। DER, R से कौन सा होता है? रेड, तो RED, रेड बन रहा है। यहां देखिए क्या है, तो यहां कोई रंग का नाम तो नहीं बन रहा, लेकिन F से क्या मिल रहा है? FIELD, फील्ड बन। ये पिंक, ये वॉयलेट, ये रेड, ये तीनों कलर के नाम बने, लेकिन ये फील्ड क्षेत्र यानी क्षेत्र का नाम बना है।
तो ये तीनों तो रंगों के नाम है, लेकिन ये फील्ड है, कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है। तो हमारा बेमेल जो क्या होगा, चौथे नंबर वाला होगा। चौथा नंबर वाला FIELD फील्ड जो है हमारा आंसर होगा। और क्यों होगा कि बाकी तीनों सभी रंगों के नाम है, लेकिन ये अलग से फील्ड क्षेत्र को दर्शाता है, इसलिए हमारा यह बेमेल होगा। यहाँ पहला है 5 7 9 11, 5 7 9 11। अब यहाँ देखिए 5 7 11, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि 5 7 11 तीनों अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें केवल स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, और भाज्य संख्या वह होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या का भाग भी जाता है। अब यहाँ देखिए 5 में 1 और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, 7 में 1 और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं, 1 और 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, 11 में 1 और 11 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, लेकिन 9 में 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। तो यह भाज्य संख्या हो गई, बाकी सभी अभाज्य। अब तीनों अभाज्य है और यह अकेली भाज्य है, तो हमारा बेमेल जो होगा वह क्या होगा, C 9 नंबर वाला हमारा आंसर होगा कि C 9 है यहाँ, वह हमारा आंसर है। बेमेल है, अलग है, क्यों है कि बाकी सभी अभाज्य संख्या है और यह भाज्य संख्या है। अब यहाँ देखिए 9 27 64 और 8, 9 27 64 और 8। अब 9 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यह 3 का क्यूब है, यह 4 का क्यूब है और यह 2 का क्यूब है। यानी 2 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आता है, 2 1 2 2 4 4 2 8। 3 को जब 3 बार गुणा करते हैं 3 3 9 27, 4 को 3 बार 4 तो 16 16 64, लेकिन 9 किसी का भी गण नहीं है। यहाँ 8 2 का गण है, 27 3 का गण है, 64 4 का गण है, लेकिन 9 किसी का गण नहीं है। तो हमारा जो बेमेल होगा, हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा, बी वाला 9 जो है यह हमारा आंसर होगा। क्यों होगा कि अन्य सभी किसी संख्या का घन है, लेकिन 9 किसी संख्या का घन नहीं है। अब आगे देखते हैं 25 35 49 और 58। अब यहां देखिए कि 25 में 25 अब विषम संख्या है, 35 भी विषम संख्या है, 49 भी विषम संख्या है, लेकिन यह सम संख्या है। तो जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है वह सम संख्या कहलाती है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 नहीं होता है वह विषम संख्या कहलाती है। तो ये तीनों विषम है और ये अकेली सम है, तो हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा, 58 बी वाला जो होगा हमारा आंसर होगा, यह बेमेल है। अब यहां देखिए 13 26 14 और 88, 13 26 14 और 88। अब देखिए कि 13 में खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, 26 में 13 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 14 में 7 का जाता है, 14 का जाता है, 1 का जाता है, 88 में 11 का जाता है, 1 का जाता है। लेकिन अब यहां देखिए 13 जो है केवल अकेली ऐसी संख्या है जिसमें केवल खुद का और 1 का भाग ही जाता है। तो 13 जो होगा वह हमारा आंसर होगा कि 13 यहां बेमेल है, 13 यहां बेमेल है। और क्यों है कि अन्य सभी जो है भाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है। अब आगे बढ़ा देखते हैं 99 63 45 और 21। यहां देखिए 99 63 45 और 21। तो हम देखेंगे कि 99 में 9 का भाग जाता है, 63 में भी 9 का भाग जाता है और 45 में भी 9 का भाग जाता है, लेकिन 21 में 9 का भाग नहीं जाता है। 9 को इसमें काटेंगे 11 आ जाएंगे, 9 को काटेंगे 9 63 आ जाएंगे, 9 5 45, मतलब भाग इसमें 9 का पूरा जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो नहीं जा रहा है तो बाकी सभी 3 9 से भाज्य हैं, अकेली यह 9 से भाज्य नहीं है। तो हमारा बेमेल जो होगा, वर्गीकरण जो करेंगे हम, हमारा बेमेल जो आंसर होगा वह क्या होगा, डी 21 वाला
और क्यों होगा कि बाकी सभी संख्याएं 9 से भाज्य है, लेकिन D21 जो है वह 9 से भाज्य नहीं है। अब आता है हमारा 116, 81, 243। अब यहां देखिए एक जो है वह एक का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, लेकिन 243 किसके स्क्वायर पर आता है? किसी के स्क्वायर पर नहीं आता है। तो अन्य सभी स्क्वायर हैं, और अगर हम 7 को 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है? 316। तो ये स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ लॉजिक कौन सा लग रहा है कि अन्य सभी जो है वर्ग संख्या है, लेकिन 243 जो है वह वर्ग संख्या नहीं है। जो हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा? 243 डी बेमेल होगा। क्यों होगा? अन्य सभी वर्ग संख्या हैं और बाकी जो तीनों जो है वर्ग संख्या है, लेकिन यह किसी का भी वर्ग नहीं है। यहां देखिए 64 8 का वर्ग होता है। 8 को अगर 8 से गुणा करते हैं तो 64 आता है। 9 को अगर 9 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 49 आता है। 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 आता है। लेकिन यहाँ 9 को 9 से गुणा करना पर 81 आता है, लेकिन यहाँ 9 के सामने इसने 80 लिख रखा है। तो हमारा जो बेमेल होगा इन सबसे अलग जो होगा वह क्या होगा? 80 9 जो है वह हमारा आंसर होगा। क्यों होगा? कि अन्य सभी में उसी संख्या का वर्ग उसके सामने दिया गया है, लेकिन यहाँ 9 लिखा है लेकिन 9 का वर्ग उसके सामने नहीं दिया गया है, इसलिए जो 80 9 है वह हमारा आंसर होगा। अब जो है हमारा 963, 862, 462 और 761, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? देखो दोनों में इसमें सम है, इसमें भी सम हो गया, तो सम विषम वाला नहीं लग रहा है, बज वाला भी नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए अंकों के योगफल वाला लगाते हैं। अब अगर हम 6 + 3 करते हैं तो ये 9 आता है। 9 6 3 967 बन जाता है। 8 6 2 6 और 2 को अगर प्लस करते हैं तो 8 आता है, और ये 6 2 वापस लिख देते हैं तो 852 बन जाता है। इसी प्रकार 6 और 2 को अगर गुणा करें हम तो 8 आता है, लेकिन 8 अगर यहाँ लिखे और 6 2 यहाँ लिखे तो वापस 862 बनना चाहिए, यहाँ नहीं बन रहा। यहाँ देखते हैं 6 + 1 को गुणा करते हैं तो यहाँ 7 बनता है, और 7 के पीछे 6 1 लिख देते हैं तो 761 बन जाता है। तो अब यह क्या लॉजिक लगा कि जो दूसरा और तीसरे अंक का जो योग है उनसे मिलकर पहले वाला अंक बन रहा है। दूसरा और तीसरा अंकों के योग से मिलकर पहले वाला अंक बन रहा है। इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है। तो ये जो होगा हमारा बेमेल होगा, आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा? C 462 बेमेल होगा। अब यहां देखिए 57 20 67 10 62 40 22 42 70, सब में 0 0 0 है। बज वाला तो कोई लॉजिक लगने वाला नहीं। तो अब इसमें देखिए अंकों की पुनरावृत्ति वाला देखते हैं, वो है क्या? 5 7 2 0 6 7 1 0 6 2 4 0, किसी में भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, वो भी नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए इन अंकों का योग करते हैं। 5 + 7 + 2 + 0, 6 + 7 + 1 + 0, 6 + 2 + 4 + 0, 4 + 2 + 7 + 0, 5 7 12 और 2 14, 7 6 13 और 1 14, 6 2 8 और 4 12, 4 2 6 और 7 13। अब यहाँ देखो ये 14 सम है, 14 भी सम है, 12 भी सम है, लेकिन ये 13 भी सम है। तो इनके अंकों का योग विषम आ रहा है, तो यह बेमेल हो गया। जो डी है 42 70 जो है हमारा आंसर है। और क्यों है? क्योंकि अन्य सभी संख्याओं के अंकों का योग सम संख्या आ रहा है, लेकिन इस संख्या के अंकों का योग विषम संख्या आ रहा है, इसलिए हमारा बेमेल हो गया। अब यहां देखिए 11 75 24 63 81 18 79 17, इस प्रश्न में देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। 11 75 24 65 81 18 और 79 17, यहाँ कौन सा लॉजिक लग रहा है? 5 5 8 7, यहाँ भाज्य संख्या आ गई है, यहाँ भाज्य, तो दोनों मिक्स हो रहे हैं। यह लॉजिक भी लग सकता है, लेकिन यह लॉजिक नहीं लग रहा है। और भी एक लॉजिक लग रहा है
अच्छा प्रश्न है। अगर इन संख्याओं को हम उल्टा करते हैं तो यह संख्या बदल जाती है और कुछ इस प्रकार से हो जाती है। इसको भी उल्टा करेंगे तो संख्या परिवर्तन हो जाएगी, इसको भी उल्टा करेंगे तो संख्या परिवर्तन हो जाती है। लेकिन 83 18 को अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो 8 का उल्टा भी ऐसे होगा, 1 का उल्टा भी ऐसे होगा, 1 का उल्टा भी ऐसे ही होगा, 8 का उल्टा भी ऐसे ही होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है कि बाकी तीनों संख्याओं को अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो संख्याओं में परिवर्तन हो जाता है, आकृति में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन 83 18 यहाँ ऐसी संख्या है जिसको अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा आंसर सी वाला 83 18 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अन्य सभी संख्याओं को उल्टा करके देखने पर उनकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें आकृतियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हमें वर्गीकरण करना है, बेमेल छांटना है। आशा है आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन और मिसमैच्ड वाला यह टॉपिक आज खत्म होता है। आशा है कि आपको यह सभी समझ में आया होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।